सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स जेआरएफ की सीरीज़ जिसमें हम यूनिट 9 कवर अप कर रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है, ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम सारे जो चैप्टर्स हैं और विथ यूनिट्स प्लस क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। सो जिसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के नाम से। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट जान लेते हैं ब्रीफ में। मैं इस पे ऑलरेडी वैसे वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट 2 और मोर पार्टीज के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, लीगल रेमेडी पे करनी पड़ती है। अगर एक पर्सन उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे पर्सन को लीगल रेमेडी पे करनी पड़ती है। और जो इन पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको फुल्ली डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड जो है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को ख़त्म करना या उस चीज़ को जो कंप्लीट हो चुकी है उसको डिस्चार्ज करना, उसे ख़त्म करना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब होता है खत्म करना। टर्मिनेटेड व्हेन द राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी ऑब्लिगेशन थे, जो भी राइट थे, वो सारे क्या हो गए, फुलफिल हो गए या कंप्लीट हो गए या खत्म हो गए। तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसको हम एक बेहतर ढंग से एक एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए, इन्होंने मिस्टर बी को क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रॉमिस किया था कि ये जो आपका मिस्टर बी का जो काम है वो मिस्टर ए टाइम पर कर देंगे। ठीक है, मिस्टर बी ने जब वो काम टाइम पर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। जितनी भी ऑब्लिगेशन थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर खत्म हो जाना, या फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनके बीच हुआ था, एग्जाम्पल में ए और बी के बीच, वो अगर पूरा नहीं होता तो उस पे क्या एक्शन होगा वो, और उस टाइम पे कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाएगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा अपनी सारी कंडीशन, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काम पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ फिर कैसी फर्दर कंडीशंस होगी, कैसे जो होगा उसके आगे फर्दर प्रोसेस होगा, वो उसके बाद देखा जाएगा। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से ख़त्म करेंगे और क्या क्या कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म होगा, तो इन कंडीशंस को हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये क्लियर होगा मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या है इसका, कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कैसे डिस्चार्ज करेंगे, उसे कैसे टर्मिनेट करेंगे, उसे कैसे खत्म करेंगे, हम इसमें इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6 वेज, 6 तरीकों से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के थ्रू कैसे पढ़ेंगे, हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है लैप्स ऑफ टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 पॉइंट हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब
परफॉर्मेंस वर्ड है यहाँ पर। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कुछ भी करना, कुछ भी परफॉर्म करना, जो आपको ड्यूटी, जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसको कर उसको परफॉर्म करके, तो वही तो होता है परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या परफॉर्मेंस है? एज पर द सेक्शन 37 of the act provides that the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with the excused under the provision of this act or any other law. In case of death or promisor before performance, the representative of the promisor are bound to perform that promise unless a contrary intention appear from the contract. So ये जो लिखा है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टर ए है। मिस्टर ए को अपनी एक बिल्डिंग मिस्टर बी से बनवानी थी। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर पूरा कर दूंगा 1 साल में। लेकिन जब मिस्टर बी ने को क्या करनी थी? बिल्डिंग बनवानी थी, इनको बिल्डिंग बनवानी थी, और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया। ठीक है, हम ये एग्जांपल में ये समझते हैं कि मिस्टर ए को क्या करना है? अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने से पहले ही मिस्टर ए की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब ये मिस्टर बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन पूरा करेगा? या तो इसके रिप्रेजेंटेटिव, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो कंप्लीट करेंगे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस थ्रू पूरा होगा, ये ऑब्लिगेशंस देखी जाएंगी कि ये परफॉर्मेंस कैसे कंप्लीट हो। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? उसके रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता इजीली। एज पर द सेक्शन 37 उसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच होता है, अगर उसमें एक पर्सन, अगर इसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो लेकिन रहेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थी वो फुलफिल होती है या नहीं, तो हमें क्या पहले चेक करना पड़ेगा? उसकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस। तो ये बिल्डिंग तो आगे भी बन सकती है, इसका रिप्रेजेंटेटिव भी बना सकता है, ये परफॉर्मेंस हो सकती है। तो परफॉर्मेंस हो सकती है तो उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को देखना कि वो परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन दोनों चीज़ों को देखना। इसको हम बेहतर ढंग से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में मैंने आपको देखो कैटेगराइज किया है परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी है और अटेम्प्ट कितनी हुई है, अब इसे भी हम एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर जो मिस्टर ए है, इन्हें क्या किया था वही एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना बिल्डिंग बनने का। ठीक है, यहाँ मिस्टर बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर ए को कि आप मेरी बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग बना दो। ठीक है, अब मिस्टर ए ने विद इन टाइम, जितना टाइम दिया था इन्होंने उतने में बना दिया। एक्चुअली में परफॉर्मेंस पूरी हो गई तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्डिंग बन गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टर्म्स थी, जो भी ऑब्लिगेशंस थी, वो सारी फुलफिल हो गई। तो मिस्टर बी और मिस्टर ए के बीच क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है अटेम्प्टेड। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था बिल्डिंग बनाने का, वो कंप्लीट नहीं हुआ। मिस्टर बी क्या करेंगे? उन पे केस फाइल करेंगे कि आपने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं किया। ठीक है, तो केस फाइल होगा। फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो इसका रिजल्ट आएगा कि क्या करेगा वो, या तो जो कंसिडरेशन है, जो उसका अमाउंट है, जो उसका लॉस हुआ है, उस लॉस की क्या करेगा? भरपाई करनी पड़ेगी मिस्टर ए को। ठीक है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। या फिर नॉट डिलीवर, पहला था हाफ कंप्लीट की जो बिल्डिंग है थोड़ी बहुत बन गई, तो मिस्टर जब कोर्ट में जाएगा केस तो कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि चलो ठीक है, आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दो और जो परफॉर्मेंस है, जो काम दिया है उसको कंप्लीट कर लो।
क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बिल्डिंग बनाने के लिए दी थी, पर मिस्टर ए बना नहीं पाए, उन्होंने हाफ बनाई। फर्स्ट पॉइंट हमारा है हाफ कंप्लीट। तो अगर आधी बिल्डिंग बनाई है और वो क्या हुआ, मिस्टर बी जब कोर्ट पहुंच गए कि इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो जब कोर्ट में डिस्कस किया गया तो देखा गया चलो मिस्टर ए को उन्होंने रियायत दे दी कि आप अपना जो जो ये है बिल्डिंग है इसे कंप्लीट करके इन्हें दे दो, लेकिन जो इनका लॉस हुआ है उसमें भी कुछ उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कोर्ट ने डिसाइड किया। नेक्स्ट है नॉट डिलीवरी। अब अगर बिल्डिंग की जगह कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना था मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने वो नहीं किया, तो वहां पर भी कोर्ट में वो जा सकते हैं और कोर्ट जो डिसाइड करेगी कंपनसेशन, वो कंपनसेशन मिस्टर ए को उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कैसे देखा, परफॉर्मेंस के बेस पे एक्चुअली में कितने हुई। ठीक है, अगर एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थी, तो वो कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन दोनों के बीच क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो वो कोर्ट में जाएगा और वो किस तरीके से डिस्चार्ज होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना है। अगर डिस्चार्ज होना है तो डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बदले जो उसको कंपनसेट करना है वो कंपनसेट हो जाएगा। और अगर नहीं डिस्चार्ज होना, उसकी टाइम लिमिट को इंक्रीज करना है, तो टाइम लिमिट इंक्रीज करके कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल या कंप्लीट किया जाएगा वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने दो तरीके से पढ़े, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, कि कितना अटेम्प्ट हुआ, हाफ अटेम्प्ट हुआ, ये बिल्कुल ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट डिलीवरी ही नहीं की, बना ही नहीं, और जो भी वो एक्सक्यूज मिस्टर ए कोर्ट में जाके देता है तो उन सारे एक्सक्यूज पे कोर्ट ध्यान देगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इसे एक और एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस में तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने लिया था कि एक प्लास्टिक की एक बॉटल है बहुत अच्छी सी, उसमें शेक भर के, यानी कि ये शेक होगा मिल्क शेक, और ये अच्छे से पैकिंग करके मिस्टर वाई को ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये डिलीवर करेंगे। ठीक है, हम नॉट डिलीवरी का एग्जांपल देखते हैं इस पॉइंट का। तो मिस्टर एक्स ने ये प्रोडक्ट तो बना लिया, बनाने लग गए, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मिस्टर वाई को वो पूरा करके दे ही नहीं पाए, डिलीवरी नहीं कर पाए, डिलीवरी नहीं किया। रीज़न उन्होंने बताया कि जो हमारे एम्प्लॉय थे वो सारे स्ट्राइक पे बैठ गए, तो मैं जो परफॉर्मेंस है उसको कर ही नहीं पाया, मतलब जो गुड्स बनाने की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो मिस्टर वाई यहाँ पर क्या करेंगे, उन पे केस कर देंगे, और केस में यहाँ पर देखा जाएगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि वो परफॉर्मेंस हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या उसको टाइम इंक्रीज करके किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता, किस तरीके से फिर उसको कंपनसेट करेंगे ये देखा जाएगा। तो यहाँ पर जब इन्होंने डिलीवरी नहीं की तो ये कोर्ट, ये क्या होगा, केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उस अकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पॉइंट है सेकंड पॉइंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। मतलब दो पार्टीज, जिन दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों ने ही डिसाइड किया चलो अब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। जो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या करना चाहते हैं, डिस्चार्ज करना चाहते हैं कि चलो हमारी आपसी सहमति है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हम अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से इसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, कि उन दोनों ने आपसी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट टू ऑल पार्टीज। अब यहाँ पर तो मैंने सिंगल बी बनाया, हो सकता है और पार्टीज के साथ भी हो, तो जितनी भी पार्टीज हैं उन सबके साथ म्यूचुअल हो टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय वेवर। अब यहाँ पर एक वर्ड है वेवर, वेवर का मतलब होता है कंसिडरेशन जिसमें हमें नहीं मिलता, इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं वेवर को। ये मिस्टर ए हैं, इनके पास एक बहुत अच्छी बुक थी पढ़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने वो बुक क्या की, मिस्टर बी को पढ़ने के लिए दी और कहा कि पढ़ के आप मुझे रिटर्न कर देना। तो मिस्टर बी ने उस बुक को पढ़कर रिटर्न कर दिया, तो इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई पैसे का जो है एक्सचेंज नहीं हुआ। कंसिडरेशन का क्या मीनिंग होता है, कंसिडरेशन का मीनिंग होता है एक्सचेंज, समथिंग एक्सचेंज,
मतलब बुक लेना, बुक के बदले कैश देना, इस तरीके की जो एक्सचेंज होती है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो वेवर में क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने एक चीज एक प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन को दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, जब उस पर्सन को ये यहाँ पर जो इसने जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस फुलफिल हो गया, उसने उसे रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। और रिलीज बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू परफॉर्मेंस एज पर द सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट। इन एक्ट्स में ये बोला गया है कि इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए और इन दोनों के अकॉर्डिंग आपस में जो उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंड से डिस्चार्ज कर लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल में भी डिस्चार्ज होता है, कितने तरीकों से। तो मैंने यहाँ लिखा है 6 वेज, 6 तरीके से क्या हो सकता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, कि आपस में समझकर, आपस में मिलकर, आपस में दोनों हाँ बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन का सिंपल मीनिंग तो यही होता है किसी चीज़ को क्या करना, ऑल्टर करना। जैसे अगर किसी पर्सन ने एक ड्रेस ली है, ठीक है, तो वो ड्रेस अगर उसको फिट नहीं आ रही तो वो उसे क्या कराता है, ऑल्टर कराता है ना, साइड से अपने अकॉर्डिंग फिट करा लेता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी है, टर्म्स को चेंज कर देना। जैसे कि टर्म सपोज टर्म्स थी 1 2 3, टर्म थी 1 2 और 3। अब क्या किया, ये टर्म्स मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच थी। किसके बीच थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच क्या थी, ये टर्म्स थी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 का मतलब है यहाँ पर कोई टर्म्स होना, काउंटिंग नहीं है। ठीक है, 1 2 3 टर्म्स थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स से काम हो नहीं पा रहा, इन्होंने टर्म्स को चेंज कर दिया। 1 2 3 की जगह 1 2 और 3 और नेक्स्ट टर्म 4। इन्होंने 4 क्या क्या करा, एडअप कर दिया कि चलो हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमने इस नंबर को भी ऐड कर दिया, इसे ऑल्टर कर दिया, इसमें चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो कोई भी टर्म्स को यहाँ पर चेंज कर दिया या ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, अब क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है, जो रूल्स हैं, वो जो टर्म है वो चेंज हुई है, तो वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हुआ, ऑल्टरेशन के कारण। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पॉइंट है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। कैसे, आपस में समझ से दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया, अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसे खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में है कि अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने देखा कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट फुल कंप्लीट नहीं हो पा रहा, अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट में देखा गया कि 40,000 अमाउंट जो है वो लेना था एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, लेकिन उसने कितना लिया यहाँ पर 30,000, तो 40,000 अमाउंट लेना था, 30,000 अमाउंट उसने ले लिया और कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा, खत्म कर दिया। नेक्स्ट है मर्जर। अब मर्जर क्या है, मर्जर वैसे तो मीनिंग होता है कि दो चीजों को मर्ज कर देना, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, यहाँ पर है इन्फीरियर राइट कन्वर्ट टू सुपीरियर। अब इसे हम एग्जांपल समझते हैं कि एक पर्सन था मिस्टर ए। मिस्टर ए घर में रह रहा था मिस्टर बी के, वो रेंट पर रह रहा था। मिस्टर बी का घर था, वो किसका घर था, मिस्टर बी का घर था, और मिस्टर ए उस पर रेंट पर रह रहा था। अब मिस्टर बी ने उस घर को सेल किया तो मिस्टर ए ने उसे ही परचेज कर लिया। अब जो मिस्टर ए थे वो पहले रेंट पे करते थे, अब वो उसी घर के क्या हुए, ऑनर हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, राइट चेंज हो गए। पहले क्या राइट थे, इन्फीरियर राइट थे, अब वो राइट क्या हो गए, सुपीरियर हो गए।
तो यहाँ पर क्या हो गया, मर्जर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मर्जर हुआ है इसमें पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। अब नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, वो तो खुद ऑनर है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट है नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है, इसे भी हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर जो है मिस्टर है ए, दूसरे हैं जो वो है मिस्टर वाई। ठीक है, मैंने यहाँ 2% लिया, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अब इनके बीच कंडीशन जो थी वो थी 1 2 3। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कंडीशन चेंज कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 कर दी, प्लस मिस्टर जो एक्स थे, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई के साथ साथ मिस्टर जेड को भी लेकर आ गए, मिस्टर जेड को भी ले आए वो। तो यहाँ पर 2 पार्टीज आ गई, प्लस क्या हुआ, यहाँ पर जो टर्म्स थी वो भी चेंज हो गई, प्लस पार्टीज भी चेंज हो गई। तो यहाँ पर 2 चीजें चेंज हुई हैं, टर्म्स प्लस पार्टी। अब यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि जो मैंने अभी बताया था कि कैसे खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू दी पार्टी, थ्रू दी टर्म्स। ऑल्ट्रेशन में ये होता था कि टर्म चेंज हुई तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया ओल्ड और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन नोवेशन और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों तो सेम है, यहाँ पर भी टर्म चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टीज भी चेंज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टीज भी चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट वेवर। वेवर में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन। मैं ये अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि एक एग्जांपल मैंने दिया था बुक का, कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बुक दी और उसने वो बुक रीड करके उसे वापस रिटर्न कर दिया और उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक पर्सन जो था उसको लैपटॉप की जरूरत थी, उसने लैपटॉप दे दिया उसे 1 ईयर के लिए, उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया। दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और उन दोनों के बीच कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, उसने कुछ अमाउंट लिया ही नहीं क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो किसके थ्रू हुआ, वेवर के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुए यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में 6 पॉइंट के थ्रू, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, मर्जर, नोवेशन, वेवर। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा 3rd पॉइंट। तो अभी तक मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, कि दो लोग आपस में म्यूचुअल कंसर्न करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। एक होता है पॉसिबिलिटी, एक होता है इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटी क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ऐसा भी डिस्चार्ज होता है, हाँ होता है। 2 स्टेजेस पे होता है, एक होता है इनिशियल, एक होता है सुपरवेइंग। अब पहला इनिशियल मतलब पहले ही पता है, इनिशियल होता है पहले ही, या दूसरा होता है स्टार्ट किया तभी, इनिशियल स्टेज पे पता चल गया, जैसे स्टार्ट किया तभी पता चल गया। एक होता है नोन, इसमें जो हमारे पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है नोन, कि पता है, वो तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पर्सन ने इसे हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मिस्टर बी के साथ मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जाओ आप जो है आसमान से तारे तोड़ के लेकर आओ। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, तो अगर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो तो तुरंत ही खत्म हो गया, स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी कंप्लीट होने की, कोई तारे तोड़ के नहीं ला सकता। या फिर सेकंड हमने बोल दिया कि ये एक एग्जाम्पल के लिए जो टैडी होते हैं, उस टैडी को रखा, उसे इंसान बना दो, बन सकता है, नहीं बन सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये नॉन फैक्टर हैं जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है अननोन, जिन्हें हम जानते नहीं लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटी है। अब सपोज एक पर्सन था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया
कि वो पर्सन दिल्ली में रहता है और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया दिल्ली में बैठकर कि जो आपके जो है यूपी में जितनी भी काऊ हैं, जितनी भी काऊ मीन्स गाय, जितनी भी गाय हैं, सपोज गाय यहाँ पर है 5, एग्जाम्पल में ले रही हूँ मैं, ठीक है, 5 गाय हैं, वो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। दिल्ली में बैठ के 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों, तो जो दूसरा पर्सन तो यूपी का था उसने कहा ठीक है मैं सेल आउट करने के लिए तैयार हूँ, और जो दिल्ली का पर्सन था उसने उसे खरीद लिया। लेकिन जिस पर्सन ने उसको सेल आउट किया उसे पता नहीं था कि यूपी में वो 5 काऊ की डेथ हो गई है। अब ये तो अननोन फैक्टर है, यहाँ पर तो उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं है, वो जिस काऊ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो काऊ तो यूपी में डेथ हो चुकी है उनकी, जो कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसे पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन काऊ की डेथ हो चुकी है और वो दोनों नहीं जानते थे, ये दोनों पर्सन नहीं जानते थे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो पहला था हमारा नोन में था जिसे तुम जानते हो, जैसे कि तारे तोड़ने का एग्जाम्पल दिया मैंने, आसमान से तारे तोड़ के लाओ। दूसरे में मैंने बताया कि जिसके बारे में तुम जानते नहीं थे कि वो जो है उस काऊ की डेथ हो चुकी है, तो ये तो इनिशियल पे हमें पता चल गए। सुपीरियंग होता है कि अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर्सन ने, सपोज ये मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था एक, उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहते थे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, तो इन्होंने चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। सुपीरियन का मतलब होता है निकलना या पीछे हटना। तो ये जो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए क्या कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये कोर्ट में गए कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कोर्ट में। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कंसिडरेशन एज एन एक्सक्यूज़, जो कोर्ट है वो क्या कर ले, इसके एक्सक्यूज़ को कंसीडर कर ले कि जो मिस्टर ए ने एक्सक्यूज़ दिया है, चलो ये एक्सक्यूज़ ठीक है, हम उस एक्सक्यूज़ को मान लेते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। और दूसरा है कि इसकी एक्सक्यूज़ तो बेकार की एक्सक्यूज़ है, हम इस एक्सक्यूज़ को नहीं मानते और ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, पहला एक्सक्यूज़ को मानना, दूसरा एक्सक्यूज़ को ना मानना। तो एक्सक्यूज़ मानेंगे तब क्या होगा और एक्सक्यूज़ नहीं मानेंगे तब क्या होगा, हम दोनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर है कंसिडरेशन एज एन एक्सक्यूज़। अब हमने एक्सक्यूज़ को क्या किया है, कोर्ट ने मान लिया है कि ठीक है तुम्हारा जो एक्सक्यूज़ है बिल्कुल ठीक है, मिस्टर ए जो भी आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं हम उस एक्सक्यूज़ को मानते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं। मिस्टर ए खुश हो जाते हैं इन केसेस में। अब देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब क्या था यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर मिस्टर ए ने कोर्ट में बोला कि जो मैं पहले मटेरियल सप्लाई जो करता था उसको इंपोर्ट करता था, वो तो अब आपने कंडीशन ही चेंज कर दी। जैसे एग्जांपल के लिए पहले मैं 2 kg क्या करता था, गोल्ड को इंपोर्ट करता था, लेकिन आपकी जो कंडीशन है, जो मटेरियल कंडीशन थी वो चेंज हो गई है। अब जो है वो मैं गोल्ड सिर्फ ½ kg मंगा पाता हूँ, और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मुझे ज़्यादा गोल्ड की नीड थी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया, और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए। तो ये कंडीशन क्या होगी, कोर्ट में मान ली जाएगी और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अक्यूरेंस, कि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस होना, जैसे यहाँ पर लिखा है पर्सन प्रॉमिस टू अनदर पर्सन सम सर्कमस्टांसेस चेंज, जो प्रॉमिस किया था उस टाइम पर कुछ सर्कमस्टांसेस अलग थे, अब अलग हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन ने किसी एक पर्सन को प्रॉमिस किया था दैट कि एक पर्सन जो है मिस्टर ए मिस्टर बी से मैरी करेगा आफ्टर 1 ईयर। जैसे ही 1 साल आया, मिस्टर बी जो है वो क्या हो गई, वो मेंटली डिसेबल हो गई, ठीक है। तो मिस्टर ए उनसे मैरिज करने के लिए मना कर देते हैं, क्यों,
जो एग्जिस्टेंस थी, जो उस टाइम पे जो एग्जिस्टेंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे, अब अलग हैं, तो इस एक्सक्यूज को भी कोर्ट मान लेगा। नेक्स्ट है डेथ और इनकैपेसिटी फॉर अ पर्सन। अब दो जो पर्सन थे, उन दो पर्सन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें एक पर्सन की क्या हुई, डेथ हो गई। अब जब एक पर्सन की डेथ हो गई है तो दूसरा पर्सन जो है वो क्या करेगा, ये एक्सक्यूज रख सकता है कि कोर्ट में कि एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन अ पर्सन विथ स्टेचुटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट टेक सम पावर अंडर सम ऑर्डिनेंस। अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। कैसा ऑर्डिनेंस, सपोज यहाँ पर मिस्टर ए कुछ डिलीवर कर रहे थे मटेरियल दिल्ली से यूपी, यहाँ पर इनका क्या था, एक लोड करा हुआ अच्छा जिसमें बहुत सारा मटेरियल था, ट्रक था उसमें बहुत सारा मटेरियल था, वैसे जा रहा था। यहाँ पर कंडीशन लग गई, एक ऑर्डिनरी पास हुआ कि इसमें जो मटेरियल है वो 1 kg से ज़्यादा जा नहीं सकता। ये एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं, 1 kg वैसे नहीं होता, ठीक है, 1 kg से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, दिल्ली से यूपी नहीं जा सकता। तो ये ऑर्डिनरी जो पास हो गया, इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाया, तो इसको भी वो कंसीडर कर लेगी कि ठीक है आपका जो रीज़न है वो वैलिड है, तो मैं आपकी एक्सक्यूज़ को, जो आपने एक्सक्यूज दिया है उस एक्सक्यूज़ को कंसीडर करता हूँ, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस थे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और उन एक्सक्यूजेस को कोर्ट मान रहा है। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन एग्जिस्टेंट, डेथ ऑफ इनकैपेसिटी फॉर अ पर्सन। नेक्स्ट की जो ऑर्डिनरी पास किया गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम क्या कर रहे थे, मिस्टर ए जो थे पर्सन थे जिनने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करवा पा रहे थे, उनके एक्सक्यूज को कंसीडर करा जा रहा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें एक्सक्यूज को कंसीडर नहीं किया जा रहा होगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कंसिडरेशन नॉट अनएक्सक्यूज एंड नॉट डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ डिफिकल्टी टू परफॉर्मेंस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज को कंसीडर ही नहीं कर रहे और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो, कोर्ट ऐसा कह रहा है। ये हम एग्जांपल में उसी को मानते हैं कि मिस्टर ए कोर्ट में गए हैं और कह रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, ठीक है, और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो बी के साथ किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है, बी के साथ किया हुआ है। तो पहला इन्होंने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, क्यों खत्म कर दो, फर्स्ट पॉइंट डिफिकल्टी टू परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा मिस्टर बी के साथ हुआ था वो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं कर पा रहा। क्यों पूरा नहीं कर पा रहे भैया, इन्होंने बोला कि एक्सक्यूज क्या दिया कि स्ट्राइक हो रही है, मेरे जो फैक्ट्री में वर्कर है वो सारे स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसको कर ही नहीं पा रहा कंप्लीट, डिफिकल्टी हो रही है मुझे कंप्लीट करने में। तो कोर्ट कहता है इसमें तो कोई गलती नहीं है मिस्टर बी की, और ना ही कुछ ऐसा एक्सक्यूज है, आपको तो कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा ही करना पड़ेगा। इस एक्सक्यूज को कोर्ट क्या करती है, एक्सक्यूज को कोर्ट कंसीडर नहीं करती, और ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो मिस्टर ए हैं उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर ए को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। अब मिस्टर ए कहते हैं कि सर जब मैंने जब क्या कहते हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर बी के साथ, तब मेरी जो कॉस्ट थी मटेरियल की वो 10 रुपये थी, कितनी थी, 10 रुपये, लेकिन आज जो मटेरियल की कॉस्ट आ गई वो 12 रुपये हो गई, तो मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। तो कोर्ट कहेगा इसमें तो मिस्टर बी की कोई गलती नहीं है और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा कंप्लीट। तो यहाँ पर जो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है उसे इग्नोर करके क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सक्यूज़ मिस्टर ए ने दी है उस एक्सक्यूज़ को क्या करेगा, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये कोर्ट क्या होगा, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने एक और एक्सक्यूज़ दिया कि मैं जो सामान है ना मिस्टर सी से लेता था, सी से,
सी से मटेरियल लेता था, उसके बाद मिस्टर बी को डिलीवरी करता था। अब मिस्टर सी ने मुझे सामान नहीं दिया, इसलिए मैं मिस्टर बी को नहीं दे पाया, तो फिर मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसे आप ख़त्म कर दो। तो किस लिए? इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, आप खत्म कर दो। कोर्ट कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, इस एक्सक्यूज को हम नहीं मानते और ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट इन्होंने एक्सक्यूज दिया स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कि इनके में वही पॉइंट है कि यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, कह रहे मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकता, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दो। तो इसमें कोर्ट ने कहा ये आपकी गलती है, आपने ज़रूर कुछ किया होगा, जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठे हैं ये आपकी मिस्टेक है, इसको आप रेक्टिफाई करो, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। और जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनी जाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर वन ऑब्जेक्ट। अब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लिया था कि क्या कहते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं आपका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मिस्टर जो ए है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं आपका जो मटेरियल है वो डिलीवर कर दूंगा यूपी। कहाँ पर? यूपी में। ये मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। लेकिन रास्ते में यूपी के कहीं पर, ये यूपी से पहले नोएडा पे, नोएडा मान लेते हैं, नोएडा में उन्हें एक और मटेरियल डिलीवर करना था, ठीक है। क्योंकि मटेरियल नोएडा में भी डिलीवर करना था, उन्होंने यूपी का भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उनके क्या थे, दो ऑब्जेक्टिव थे कि अगर मैं मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं एक मटेरियल मिस्टर यहाँ पर नोएडा को भी डिलीवर कर दूंगा और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, चलो नोएडा भी चल जाऊँगा और यूपी भी चल जाऊँगा। तो दो ऑब्जेक्टिव सोच के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। लेकिन जो नोएडा वाला है वो कैंसिल हो गया, वहाँ जाना ही नहीं पड़ा। लेकिन यूपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है अभी। तो ये कहते हैं कि सर मेरा तो जो है कोर्ट में जाके कि मेरा तो लॉस हो रहा है मिस्टर ए। अब अगर मैं खाली यूपी जाऊं और इनका मटेरियल डिलीवरी करूं तो मुझे तो काफ़ी लॉस हो रहा है। तो मिस्टर ए को कोर्ट कहेगा कि ये तो आप ही की गलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा और ये एक्सक्यूज़ हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपका जो ऑब्जेक्ट है मिस्टर, जो मटेरियल है यूपी आपको पहुंचाना है वो आपको पहुंचाना ही होगा, इसमें आपकी कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना होगा। तो ये था हमारा डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कि कैसे इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू जो है एक्सक्यूज़ कंसीडर की जाती है और एक्सक्यूज़ कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल के अंदर पेमेंट करनी थी। अब वो 3 साल तो निकल चुके, अब मैं पेमेंट क्यों करूं, मेरा टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो तो चला गया। लेकिन उन्होंने पेमेंट तो नहीं की, तो वो कहेंगे कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की आपको पेमेंट करनी ही होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सक्यूज़ भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेथ और ऑल्ट्रेशन एंड इंसॉल्वेंसी। किसी की डेथ हो गई, ऑल्ट्रेशन हो गया, चेंज हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जो नई कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यहाँ से जैसे एक पोर्शन आया उसे तोड़ना, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाएगा, इफ अ पार्टी refuse to perform his respective obligation to the breach of contract take place is suit। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया और कहा कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच करता हूँ, तो क्या होगा, उस केसेस में क्या होगा, सू किया जाएगा। सू कहाँ होगा, कोर्ट में होगा। तो कैसे होगा, आप देखते हैं यहाँ पर कंडीशंस को। सो फर्स्ट कंडीशन है सू फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया, खत्म करने के लिए सू करा गया। तो अब कोर्ट में देखा जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म करा जाएगा, कैसे वो उसको आगे कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा,
कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है सू फॉर डैमेजेस। अब क्या क्या डैमेजेस हुए, क्या क्या लॉसेस हुए उसके, तो फर्स्ट यहाँ पर है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या है, एक प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का था, ठीक है, तो उसके बदले उसने क्या किया कि ठीक है आप मेरे को 50 रुपीज़ ही दे दो, मेरा 50 रुपये का लॉस हुआ, आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, ब्रीच कर दिया, तो मुझे 50 रुपये का लॉस हुआ, आप मुझे 50 रुपीज़ ही दे दो। ठीक है, ऑर्डिनरी में। स्पेशल में कहता है कि मैं जो प्रोडक्ट 50 रुपये का बना रहा था वो 100 में सेल होता, तो अब मुझे जो अमाउंट चाहिए वो चाहिए 100, मेरा नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेम्पलरी डैमेज। इसमें क्या कहता है, कहता है जो मेरा नुकसान हुआ है उसे क्या करते हैं, उसे मनी कन्वर्ट नहीं कर सकती, मतलब आपको इसके लिए क्या होगा, जेल ही जाना होगा, क्योंकि आपने ब्रीच करा है कॉन्ट्रैक्ट और मेरा बहुत सारा लॉस हुआ है और मैं उसे मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट डैमेजेस कैसे कवर अप कर सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस। अब नॉमिनल चार्जेस में क्या होगा, आपने देखा होगा कभी किसी का आपने सपोज एक मटेरियल लिया, मटेरियल क्या है, टूट गया, आपसे लॉस हो गया। ठीक है, मटेरियल का जो प्राइस था वो आपने एट अ टाइम पे कर दिया, तो क्या हो गया, नॉमिनल चार्जेस, आपने उसी टाइम पे वो पेमेंट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिसकम्फर्ट। अब जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें मूवी में एक एग्जाम्पल था कि एक पर्सन दिल्ली से अगर कहाँ जा रहा है, गोवा जा रहा है। ठीक है, गोवा जा रहा है और गोवा में उसको जो फ्लाइट है वो बीच में उतार देती है, तो उसको जो इनकन्वीनियंस हुई, जो प्रॉब्लम हुई, जो उसका लॉस हुआ, उसके लिए वो क्या कर सकता है, कोर्ट में सू कर सकता है और उसके लिए वो क्या कर सकता है, कंपनसेट मांग सकता है। ठीक है, तो इन डैमेजेस के लिए भी वो मांग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सू फॉर क्वांटम। अब क्वांटम का मतलब क्या है, जितने दिन उसने वर्क किया है उतने दिन की पेमेंट करो। अगर उसने 15 डे वर्क किया है यहाँ पर, तो आपको उसको 15 डे की पेमेंट करनी होगी। आप ब्रीच कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या उसका लॉस होगा, उसका लॉस नहीं होगा, उसने जितने दिन वर्क किया है उतने दिन उसका अमाउंट जो है वो मिलेगा उसको। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बोली थी वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए भी सू कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है सू फॉर इंजेक्शंस, स्टे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हुई, ये नहीं हुआ और आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो उस केसेस में भी आपको क्या होगा, आपको कंपनसेट करना होगा उस पर्सन को। सो फ्रेंड्स, अब एक बार मैं सम अप कर देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिसमें हमने 6 वे से पढ़ा कि 6 वे से हम कैसे डिस्चार्ज करते हैं। सो जिस उसमें फर्स्ट पॉइंट था वो था कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस अगर डिस्चार्ज हो जाए, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो खत्म हो जाए तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट म्यूचुअल डिसीजन से हो, दोनों डिसाइड कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। थर्ड हमने देखा था इम्पॉसिबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी कंप्लीट होने की, तब भी वो कैसे हो सकता है, उसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, और कैसे डिसाइड करेगी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने लैप्स ऑफ टाइम, की टाइम के अंदर अगर नहीं हुआ तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑपरेशन बाय लॉ, कि अगर लॉ में चेंजेस आ जाएं तो कैसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच अगर होता है तो कैसे कैसे उसमें कंपनसेट मिलेगा और कैसे होगा, वो सारे हमने प्रोसेस पढ़े थे। सो फ्रेंड्स, ये जो आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर चल रहा था, तो इसमें हमारे जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब हम इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में, जो हमारी यूनिट 9 चल रही है। आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। सो थैंक यू फ्रेंड्स।